मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? तो उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपना सेकंड लेक्चर जो है ख़तुल दीवानी उसका स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम आज जो है वो 3 लेटर्स उनको पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? जीम, दाल, रा। ठीक है, तो इनके सबसे पहले कुछ बेसिक शेप्स हैं, हम वो देख लेते हैं ताकि जो है हमें आइडिया हो जाए कि हम पढ़ने क्या लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीम को देखते हैं। तो जीम की एक तो ये शेप है और इसके अलावा हम स्टडी करेंगे कि स्टार्टिंग वाला जो जीम है उसको कैसे लिखना है। ठीक है, और इसकी ही एक और वेरिएशन है लाइक दिस। ठीक हो गया, तो ये हम जीम के लिए पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे दाल को। ठीक है, उसकी जो शेप्स होंगी उनको देखते हैं। तो वो कुछ इस तरह से होंगी। ये दाल होगा। ठीक है, ये जो दाल की शेप है ये काफ़ी डिफरेंट है, ऐसे लगता है जैसे वाव लिखा हुआ है अगर आप इसको थोड़ा सा मीट कर दें तो। ठीक है, तो ये जो दूसरे स्क्रिप्ट्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और अगर आप इसी को एंडिंग पर लिखते हैं तो फिर ये मज़ीद थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे रॉ को। तो रॉ की जो शेप है वो काफ़ी इजी है और इसके लिए ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप रॉ को एंडिंग पर लिखते हैं तो इसी के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूँ लिखते हैं, ये इंडिविजुअल रॉ था और इसके साथ ही आप ऊपर जो है यहाँ पर ये लगा लेते हैं, ये एंडिंग बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इंशाल्लाह इनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है जीम। ठीक है, कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं जीम को। तो जीम जो है उसमें जीम, हा और खा, ये 3 पेयर्स हैं। सॉरी, एक पेयर है, इसमें 3 लेटर्स हैं। तो ये हम स्टडी करेंगे। तो इसकी बेसिक शेप्स जो हैं जीम के लिए वो देखते हैं। फर्स्ट वन ये वाली देखते हैं। तो इसके लिए आपने इसकी जो मेजरमेंट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम उनको देखते हैं। तो उसकी मेजरमेंट क्या है कि 2 कत यहाँ से चौड़ाई, उसके बाद 2 कत थी यहाँ से। ठीक है, और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से जो है ये नज़र आए। ठीक हो गया, 2 कत। ये जो हमने स्टार्टिंग पर एक मूव इस तरह से ड्रॉ करनी है लाइक दिस। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से इसकी जो हाइट है वो 6 कत अलिफ की जितनी होगी एंड दिस इज़ द एंडिंग। ठीक है, ये एंडिंग हो गई। फिर जहाँ से आपने करना ये है कि इसको यहाँ तक लेकर आए,
यहाँ से तो ये मोटा ही रहता है, जो ऊपर वाली ये जो हाफ तक है ना, तकरीबन यहाँ तक, तो यहाँ तक ये आप कह सकते हैं कि मोटा आता है। और फिर इससे जब नीचे जाते हैं हम, तो यहाँ पर फिर ये बारीक हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो आप कह सकते हैं नुक्ता, वो यहाँ पर आएगा, अगर हा और अगर खा है तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी एक बेसिक शेप थी जीम के लिए, फर्स्ट वन। ठीक है, इंडिविजुअल, इधर हम लिखते भी हैं, ये है इंडिविजुअल, अकेला जीम। ठीक है, ये उसकी फर्स्ट शेप हो गई। हम उसकी एक सेकंड शेप जो है उसको देख लेते हैं। अब इसकी ये जो हमने ऊपर वाला सिरा बनाया है ना, इसको कुछ लोग जो है वो अभी जो न्यू आए हैं, आप कह सकते हैं वेरिएशंस आई हैं, उसमें क्या है कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर की जानिब ले गए हैं। ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये थोड़ा सा ऐसे नीचे की जानिब है ना, तो ये ज़्यादा ऐसे सीधा ऊपर की जानिब चला गया, और फिर यहाँ से इस तरह से। ठीक है, ये देखें, ये ज़्यादा जो है ना टेढ़ा बना है। ये भी एक शेप है इसकी, ये न्यू आई है अभी। ठीक है, न्यू न्यू वेरिएशंस होती जा रही हैं स्क्रिप्ट्स में। इसके अलावा हम इसकी एक सेकंड शेप है, उसको स्टडी करते हैं। और वो क्या है कि जो ऊपर वाली शेप है वो तो सेम लाइक दिस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आप नीचे आए और यूँ अंदर की जानिब चले गए। ठीक है, तो ये एक वेरिएशन है, सॉरी वेरिएशन नहीं, ये टाइप है जीम के लिए सेकंड एग्जांपल। यहाँ पर एक डॉट ड्रॉ कर लिया हमने, तो ये जो है ये हमारे पास जीम की सेकंड शेप है। जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो यही वाली फर्स्ट वाली यूज़ होती है। अब इसके कुछ मूव्स हैं, तो वो देखें क्या है। ये फर्स्ट मूव है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, 1 2 3 4। इसी तरह अगर इसको देखा जाए तो ये जो है ये फर्स्ट मूव, ये सेकंड, ये सीधी आ रही है ये थर्ड, और यहाँ से ये 4। ठीक है, तो इसकी 4 मूव्स हो गई। ये भी मैंने आपको बताया था मूव्स के बारे में भी लास्ट लेक्चर में। उसके बाद हम इसकी कुछ स्टार्टिंग शेप है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं उसकी कुछ स्टार्टिंग पर अगर आप लिखते हैं तो फिर हम किस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग पर जो लिखना है उसमें जो ये वाली शेप थी ना, ये वाली, इस तरह से लिखना सीखते हैं हम। उसके लिए क्या है कि आपने एक ऊपर की जानिब मूव ड्रा करनी है, फिर उसको हल्का सा इधर तक लेकर जाना है, और फिर यहाँ से हल्का सा नीचे, और फिर इस तरह। ठीक है, ये जो है इसको थोड़ा सा नीचे भी ले आते हैं, और लाइक आगे जो भी लेटर होगा उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये इसकी मूव्स जो हैं वो क्या हैं। पहली तो ये मूव है, सेकंड वाली ये है, थर्ड वाली ये हल्की सी, और फिर ये फोर्थ है। इसकी भी ये मूव्स हैं। ये इसकी फर्स्ट शेप है स्टार्टिंग के लिए, और स्टार्टिंग के लिए एक सेकंड शेप है, वो सेम लाइक फर्स्ट जो हमने इंडिविजुअल पढ़ा उस तरह सेम इस तरह। और यहाँ से थोड़ी सी गोलाई में नीचे की जानिब, और आगे जो भी लेटर आ रहा होगा वो। ओके जी, लाइक दिस। ये इसकी सेकंड शेप है, और ये जो है ये इससे इसी तरह के जो फर्स्ट हमने इंडिविजुअल पढ़ी थी ना उस तरह की। और ये वाला जो है इसको आप कुछ ख़ास लेटर्स हैं जिनके स्टार्टिंग पर लिखते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं वो लिख देती हूँ कि वो कौन कौन से लेटर्स हैं। वो है जी रॉ, मीम, हा, फॉर एग्ज़ाम्पल जीम हा या सॉरी हा खा, उसके बाद या, उसके बाद दो आँखों वाली हा, और उसके बाद ये जो ता यूज़ होती हैं जिसको हम उर्दू में अगर लिखें तो हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये भी एक हा है, ये कुछ लेटर्स हैं 7। जब ये लेटर्स आएंगे तो उनके स्टार्ट में इस तरह का हा लिखना है, और जो रिमेनिंग लेटर्स बच जाएंगे अगर वो आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रिमेनिंग क्या बचा है, दाल बच गया, दाल के लिए फिर हम ये वाला स्टार्टिंग ये वाला यूज़ करेंगे, अगर रॉ आ गया तो ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर हा आ गया तो ये वाला यूज़ करेंगे। इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हा नेक्स्ट मज़ीद है जैसे सही होता है, इसी तरह हजीज, ठीक है, तो ये यूज़ करेंगे। और अगर आप अभी हम इसी को देखते हैं, जब हम दाल को पढ़ लेंगे तो फिर हम इसकी एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे, हदीद, हरीर, ठीक है, इस तरह से। और ये स्टार्टिंग वाली शेप भी हो गई हमारी। अब हम देखते हैं इसकी मिडल शेप को। तो इसकी जो मिडल शेप है वो बेसिकली जो इसकी ये वाली मूव्स थी ना, ये सेकंड मूव प्लस थर्ड मूव इन दोनों की तरह आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं लिखती हूँ सेकंड प्लस थर्ड मूव ऑफ इंडिविजुअल जीम, कि अगर जीम इंडिविजुअल था तो उसकी जो सेकंड और थर्ड मूव थी ये वाली और ये वाली यूज़ होती हैं जब हम हा को मिडल में लिखते हैं। और अगर उसका हम देखते हैं तो देखें किस तरह से वो होगी, लाइक दिस, और इस तरह इसी तरह आएगी ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये लिखते हैं अल्लाहम, ठीक है, तो उसको किस तरह लिखेंगे, इसके ऊपर ही फॉर एग्ज़ाम्पल हम लाम ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक दिस, ला हा, और उसके बाद ये है, इसको आगे से यहाँ तक लेकर गए और यहाँ से हमने ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो लहम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लहम को देखते हैं तो वो इस तरह से होता है। उसी तरह अगर हम कुछ और लेटर्स भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हजीज, ठीक है, तो उसके लिए देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एक तो हम देखें ये स्टार्टिंग था ना, स्टार्टिंग हा के आगे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हा जीम खा आ जाता है तो हम ये वाला हा स्टार्टिंग पर यूज़ करेंगे, तो हम वो यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल देखा जाए यहाँ पर तो हम स्टार्टिंग ये वाला हा इसका लिया, इसको नीचे लेकर आए, यहाँ तक। उसके बाद हमने ये वाला मिडल वाला हा लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल हजीज, यहाँ तक। और उसके बाद आ गया था या, तो जो हमारे पास बा का लेसन था उसमें जो मिडल शेप हमने बा की पढ़ी थी वही या की मिडल शेप होती है। बा ता सा नून या, इनकी मिडल और स्टार्टिंग शेप्स जो हैं ये सेम होती हैं। तो उसमें हमने एक शेप पढ़ी थी लाइक दिस, असाब हमने इसको लिखा भी था आई थिंक, ओके। तो यहाँ पर हम वही जो है वो यूज़ करेंगे लाइक दिस, और फिर अगेन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे जीम, ओके। तो ये हमारा क्या बन गया, हजीज, जीम, इधर ये जा है और ये जीम, ठीक हो गया। इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने हजीज की, बिकॉज़ हमने हा पढ़ लिया है, जीम पढ़ लिया है, और या की शेप जो है ये लाइक बा की तरह की थी।
तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारी ये जो जीम है उसका टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। हमने इसकी ओवरव्यू अब देखते हैं कि इसकी स्टार्टिंग शेप पढ़ी, ये वाली थी, सॉरी इंडिविजुअल पढ़ी। उसके बाद फिर हमने इसकी ये स्टार्टिंग पढ़ी, मिडल पढ़ ली, और एंडिंग भी इसी तरह की होती है, बस नीचे जो है जिस तरह लाइक दिस आपने ये ड्रॉ किया सेकंड मूव, और फिर एंडिंग जो भी थी। अगर आप इसको देखें तो इंडिविजुअल में अगर आप ये वाली शेप छोड़ दें ना, ये वाली, तो बाकी जो है ये एंडिंग शेप ही बच जाती है इसकी। और इसकी हमने 2 एग्ज़ाम्पल्स भी की हैं। इसके अलावा आप अगर देखें हा और हब, ठीक है, और उसमें देखें फिर कौन सा हा यूज़ होगा, ये वाला या ये वाला, आई थिंक ऊपर वाला, क्योंकि नीचे वाले में तो बा है ही नहीं है, तो ज़ाहिर है बा रिमेनिंग लेटर्स में है, तो वो फर्स्ट वाले में यूज़ होगा। तो उसमें हम यूज़ करते हैं और हम उसको लिखते हैं और देखते हैं कि कैसा लिखा जाता है। हब बिकॉज हमने बा भी पढ़ लिया है, अलिफ भी पढ़ लिया है, हा भी पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अलिफ, उसके बाद हा। हा को हम थोड़ा सा ऊपर की जानिब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर जो हम एंडिंग बा यूज़ करते थे वो यूज़ किया हमने। अगर आप ये वाला जो ख़त है इसको एक पैरेलल पेन मिलता है, वो ना इतने ही चौड़े कट का होता है, ठीक है, जितनी चौड़ी ये कलम का है ना काटा जैसे, इतना चौड़ा उसका कट होता है, उसमें इंक यूज़ होती है वो। या फिर इसके अलावा अगर आप मोटा मार्कर यूज़ करते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ लेटर्स लिखते हैं तो कलम से लिखते लिखते इंक ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर अगला लेटर जो है वो काफ़ी हल्का हो जाता है, फिर हमें अगेन जो है उसके ऊपर ड्रॉ करना पड़ता है। तो उसका आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि उससे इंक नहीं ख़त्म होती, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास वो पेन नहीं है, अगर होता तो मैं ज़रूर आपको दिखाती, इंशाल्लाह जब होगा तो फिर दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ये जो है हमारा आज का ये जो फर्स्ट लेसन था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दाल का उसमें मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।